उसको हम कहते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला बताया गया था कि चार्ज गिवन टू द रेज इन पोटेंशियल, इसको हम कहते थे कैपेसिटेंस। यूनिट क्या होगा, कूलाम पर वोल्ट, या दूसरा यूनिट इसका क्या था, फैरेड। उसके बाद हमने बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर कैसा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड क्या होता है, ऐसा कंडक्टर जिसको चार्ज देने पर वो उसमें पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो उसका जो कैपेसिटेंस था वो था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A, याद आ रहा होगा। और अगर मान लिया वो किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, तो यही फॉर्मूला था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इनटू A। ये एयर में था, ये मीडियम में था, यानी कि मीडियम वाला जो था वो एयर का K टाइम्स था। ये कुछ बातें आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको हमने कंपेयर किया था कि अगर हम किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 1 फैरेड करते हैं तो उसका जो रेडियस होगा वो अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 1 फैरेड कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद हमने बात की थी कैपेसिटर की। कैपेसिटर क्या होता है, हमने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि कैपेसिटर कैसे हम दूसरी प्लेट का क्या यूज करते हैं, क्यों लेके आते हैं। तो ये बताया गया था कि अगर एयर कैपेसिटर है और इस जो प्लेट्स हैं इनका जो एरिया है वो ए है और उनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जरा बताएं क्या था। पावनी, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट A by D। योर नेम इज नॉट पावनी। अच्छा, जब सर तक आपने उन्हें तब तक पावनी उसका नाम बोला नहीं तब बोला तक था। जब तक वो आवाज वहां पहुंची तो वहां से आवाज आ गई। अच्छा बताइए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अच्छा, जब कोई दूसरा बता देता है तो जिससे पूछा जाता है बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह। पावनी, हम बताइए अगर इसके अंदर मीडियम रखा होता तो, अगर इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा होता तो इसकी कैपेसिटी क्या होती। आवाज मेरी है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन हाँ, डी माइनस ये टाइम्स है डी माइनस कहां से हो गया, हमने पार्शियली नहीं बोला है, हमने ये नहीं कहा कि पार्शियली रखा गया, वो पूरे में रखा गया। जब तक पार्शियल ना कहा जाए तब तक आप पार्शियली उसको नहीं रखिए। ठीक है, इसके बाद हमने कैपेसिटर को जोड़ना बताया था, सीरीज में बताया था और पैरेलल में बताया था। सीरीज में जो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला था वो क्या था, C1 plus C2 plus C3 1/c होता है। 1 upon C1 plus C2। ये एक्चुअली में सीरीज में कंफ्यूजन इसलिए लोगों को होता है कि वो रेजिस्टेंस में उल्टा होता है, और पैरेलल में जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जबकि रेजिस्टेंस में पैरेलल में 1/R होता है। ठीक है, अच्छा, पैरेलल और सीरीज को एक्चुअली जानबूझ के हमने इसको बताया है। पैरेलल और सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है, देखो, जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहां पर चार्ज नहीं बढ़ता। जो उसमें क्या होता है कि हर कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। एक चीज और, ये थर्ड चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर एसएल अरोड़ा से हो गया न्यूमेरिकल। यस सर। पूरे आ गए। यस सर। देखिए, मैं न्यूमेरिकल एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि समय ठीक ठाक हमारे पास है, स्टार्टिंग से हम लोगों ने पिकअप किया है, तो बढ़िया रोड बनती हुई जाएगी। शर्त यह है कि हम भी मेहनत करते रहे, आप भी मेहनत करते रहे। पहले चैप्टर के एसएल अरोड़ा के न्यूमेरिकल लगा लीजिए सभी। सुनिए, आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 टर्न में खत्म हो जाएगा। थर्ड चैप्टर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है ना, उसके न्यूमेरिकल धीरे लगाइए। हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर, और पहले चैप्टर के एसएल अरोड़ा के न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। सर ने आज शायद पीडीएफ भी भेजी है। यस सर। हाँ, तो अगर किसी का बुक ना हो तो पीडीएफ देख लीजिएगा। मतलब देखिए, दो चीजें हैं, जितना मेहनत करोगे केवल हमें पास होने के लिए नहीं करना होता है, कोशिश होती है कि हमारा नॉलेज भी ठीक हो।
तो एसएल अरोड़ा के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा ली, फिलहाल एनसीईआरटी हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक है। यानी कि उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, जो चार्ज आप एक कैपेसिटर को देते हैं वही चार्ज ट्रांसफर दूसरे में हो जाता है, और पैरेलल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन में लेके बैठा था एक्चुअली में, इसीलिए हम इसको जानबूझ के किए हैं। देखिए, दो प्रकार से हम इसको लिख रहे हैं। एक कैपेसिटर है, ऐसे बना हुआ है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की प्लेट्स है और ऐसे ये प्लेट्स, यानी हमने चार्ज यहां से दे रखा है, ये दो प्लेट्स हैं, और इसके बीच में, इनके जो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, और इनके बीच में दो डाइलेक्ट्रिक आधे आधे पार्ट में भरे गए, मतलब आधा डाइलेक्ट्रिक इधर भरा है, पूरे में भरा हुआ है तो आधे पार्ट में, और आधा डाइलेक्ट्रिक इधर भरा है। ये नहीं समझा इस बीच में गैप क्यों, दिखाने के लिए अलग अलग इसलिए, एक ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एक ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, और इनके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं वो K1 और K2 हैं। और आपसे कहा गया, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, ये कैपेसिटर है, इसकी प्लेट का एरिया A है, इनके बीच की दूरी D है, और हाफ हाफ प्लेट में दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं, इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 हैं। तो आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें फर्स्ट केस में, इस केस में ये K2 है, जरा निकालिए फिर हम बात, अच्छा बात कर ले। ये बताइए, अब बताइए क्या हमको दो ही नाम मालूम है, या तो हम कहेंगे ये बताइए अर्णव, या तो ये बताइए पावनी। ये बताइए अर्णव के अलावा अगर कोई भी है, मुझे नाम नहीं मालूम, आशुतोष किसी का नाम है? हाँ, एक बार आशुतोष है, चलिए नाम जिनका याद है वो गायब हो गए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल। ये Yes, कह रहे sir. हैं पैरेलल, Yes, बताएं parallel. है Parallel ही है सर. पैरेलल है। क्यों? क्योंकि देखिए दो तरीके हैं ना एक्चुअली में, जो हमने पैरेलल का डायग्राम बनाया, हमारे पास एक डिटो वही डायग्राम फिट रहता है केवल, कि ये बहुत सारे कैपेसिटर हैं, सबकी एक प्लेट एक पॉइंट से, दूसरी प्लेट दूसरी पॉइंट से। सुनिए ध्यान से, जिसमें चार्ज बट जाता है वो पैरेलल होता है। आप सिंपल सी बात है, यहां से लेकर के यहां तक आपने चार्ज दिया, तो सिंपल सी बात है, थोड़ा चार्ज यहाँ होगा, थोड़ा चार्ज यहाँ होगा, तो चार्ज तो बढ़ गया, आधा आधा चार्ज हो गया इसमें। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब निकालो जरा इसका Epsilon naught निकालिए, A by 2D ब्रैकेट में K1 plus K2. हैं? नहीं निकालो, सो लिखो पहले। So लिख लिया. सर K1 plus K2 होगा ना? अच्छा, इन्होंने बताया K1 plus K2, मुझे नहीं मालूम, K1 मैं plus निकालता K2 हूं। ब्रैकेट में सर epsilon naught A upon 2D. मतलब इन्होंने थोड़ा सा K1 plus K2 हम बोलेंगे और रेस्ट आप बोलिएगा। पावनी क्या बात, गुस्सा हो गए थे क्या? कहन बहुत आने में कि मैं लेफ्ट किए जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, अभी आप लेफ्ट हो गए पावनी। देखो, अगर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालता हूँ C1, तो फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जनरल फॉर्मूला होता है। तो K बोले तो K1, एप्सिलॉन नॉट तो वही रहेगा, A आधा हो जाएगा, क्योंकि आधी एरिया में ये भरा हुआ है, और अपॉन D हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको अमेंड कर दो, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। अच्छा, सेकेंड वाले में जब C2 निकालेंगे तो आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D, यानी K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है C1 प्लस C2, तो आएगा K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। समझ में आई बात? अच्छा, कभी कभी क्या करते हैं, इसको एयर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कहते हैं ये केवल अगर कैपेसिटर एयर होता पूरा, तो इसका जो C होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो अगर मैं इसको C मान लूं तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D ये C हो जाएगा, अगर दिया होता तो मैं इससे कंपेयर भी कर सकता था। तो ये बात समझ में आ गई होगी, Yes sir. ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और नोट करते रहिएगा, एक डायग्राम बनाओ, और आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। प्लेट एरिया A है, चार्ज मत शो करिएगा, वो फिर अंदर बाहर शो करने में दिक्कत होगी, समझाने के लिए हमने इसको लिखा है।
कितने न्यूमेरिकल लगाए हैं अर्णव साहब? ऑलमोस्ट सारे लगाए थे। ऑलमोस्ट सारे लगाए। कितने नहीं आए? लेवल जो एडिशनल एक्सरसाइज है वहां पे गड़बड़ हुई थी। पावनी कितने न्यूमेरिकल लगाए हैं? सर 5-6 ऐसे 6। 5-6 लगाए हैं। नहीं डाउट था, 5 से छूट के सारे हो गए। हाँ, क्योंकि मैं तो 1 से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो 1 नहीं लगाए होंगे, बताएंगे नहीं वो, तो हम तो उनके साथ हैं जिन्होंने पहला नहीं लगाया। ठीक, पहले तो हम अपने कुछ नहीं को पूछते, फिर आपके साथ आते हैं। देखिए, एक और डायग्राम बना हुआ है। ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर प्लेट्स हैं, इनका प्लेट एरिया ए है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है, और इस प्रकार से आधे में एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इधर भरा हुआ है और इधर भरा हुआ है। तो पूरा है, एक्चुअली में गैप नहीं है, दिखाने के लिए तो दिखा दिया है। ये इधर भरा हुआ है, ये इधर भरा हुआ है, इसका K1 है, इसका K2 है। अब क्वेश्चन ये है कि पैरेलल है या सीरीज। अब वो एक अलग की बात है कि पहले वाले में कुछ था तो चेंज हो जाएगा, वो एक अलग। वैसे क्या है, पैरेलल है या सीरीज? So series. पैरेलल। ये पैरेलल है या सीरीज? देखो, Series. पूरा का पूरा चार्ज इसको मिल रहा है, ठीक है। जरा प्रैक्टिकली अगर समझिएगा तो हुआ यूं कि आप जब इस वाली अंदर लिखेंगे, इस वाली प्लेट को जब प्लस चार्ज आप दे रहे थे तो ये प्लस इसके ऊपर आ गया था इंडक्शन से, यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ माइनस हो गया था, यहाँ प्लस हो गया था, यहाँ माइनस हो गया था। तो कुल मिलाकर के चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, चार्ज वही मिल रहा है। तो देखिए, इस प्लेट को आपने प्लस चार्ज दिया, जो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक आपने भरा था वो, अब डाइलेक्ट्रिक ऐसा तो नहीं प्लेट को सटा करके आपने रखा है, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, मतलब इसका निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, चार्ज तो उतना ही रहेगा, ठीक है। अब जो बगल में डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है वो भी पोलराइज हो जाएगा, उसका निगेटिव इधर आएगा, प्लस इधर आएगा, और जो ये वाली प्लेट है वो निगेटिव हो जाएगी। तो अब देखिए, चार्ज इसमें नहीं बढ़ता, ठीक है। तो चार्ज नहीं बढ़ता है तो क्या होता है, सीरीज होती है। बताया था ना, चार्ज नहीं बढ़ता तो क्या होता है, सीरीज होती है। और यहाँ पर एरिया उतना ही मिल रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है। तो जब पहले का निकालेंगे C1 इज इक्वल टू, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा D/2, और दूसरे का C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D हो जाएगा D/2। तो चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज में होता है 1/C इक्वल 1/C1 + 1/C2, इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो आप निकालनी है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसे। सही है, एक बार फिर समझा दो। देखिए, इसको समझिएगा, कंसेप्ट क्या है। वो डायग्राम तो बना हुआ है, ये आपकी डाइलेक्ट्रिक की प्लेट्स थी, ये प्लेट थी, ये प्लेट थी, ये तो बात समझा गई होगी। अगर कुछ भी नहीं होता है तो जब इसको आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इंडक्शन से इसमें निगेटिव चार्ज आ जाता है, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये पहले वाला ऊपर वाला। डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये नहीं कि आपने बिल्कुल इसको सटा दिया, इस प्लेट सटा भी दिया है, ठीक है, इसमें एयर नहीं है, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव प्लेट होगी ना, ये डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करेगी। डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। चार्ज उतना ही रहेगा लेकिन इंडक्शन के द्वारा हो जाएगा। और बगल में जो डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ये वाला दूसरा वाला था, उसमें ये चूंकि पॉजिटिव हो गया तो इसका ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ये प्लेट निगेटिव हो गई। तो डायग्राम समझ आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, हो sir, रहा आ है गया। कि हाँ, इंडक्शन के द्वारा चार्ज उतना ही है, तो जितना हाई चार्ज इसको दोगे उतना हाईली इसको पोलराइज करेगा, ठीक है। तो चार्ज इसमें बट नहीं रहा है,
दोनों डाइलेक्ट्रिक में सेम चार्ज मिल रहा है इंडक्शन के बाद, और जहां पर चार्ज बटता नहीं है वो सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो जब फार्मूला अप्लाई किया तो इस डाइलेक्ट्रिक को पूरी पूरी एरिया मिल रही है, ठीक है, डिस्टेंस आधी मिल रही है, इसलिए डी की जगह हमने d/2 कर दिया। अब यहाँ फार्मूला रखेंगे तो आ जाएगा 1/K1 एप्सिलॉन नॉट a अपान d/2, तो ये d इधर आएगा, 2 इधर आएगा, प्लस d/2 K2 एप्सिलॉन नॉट a। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इक्विवेलेंट आकर के इसको पलट देंगे, c की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। नोट करिए इसको। Noted, sir. अब हम आते हैं आपकी बुक के ऊपर। पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग हम कर दें, फिर फिनिशिंग आप करिएगा धीरे धीरे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जरा। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक डायग्राम बना हुआ है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और इसको आपने चार्ज ऐसे दे रखा है, चार्ज दिया जो भी, और कह रहे हैं कि इस प्लेट के बीच में हाफ पोर्शन में, एक पूरा एयर है, हाफ पोर्शन में आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, हाफ पोर्शन, और इसका कांस्टेंट के है। ये डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और स्टार्टिंग में जो मतलब जो जब ये एयर था पूरा, उसमें कैपेसिटेंस सी था। तो अब बताओ ये जो नई पोजीशन है, इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, निकालो जरा फटाफट। मतलब जब ये डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ था, देयर वाज एयर, तो उसमें कैपेसिटेंस इसका सी है। अब हाफ में के रख दिया गया है, इसमें हाफ में एयर ही है, तो अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ये निकालिए। तो C/2 ब्रैकेट में K+1 c/2 ब्रैकेट में K+1 k+1, ऐसा अर्णव साहब ने बोला। क्योंकि हम इनको साहब कहते हैं, साहब लोग अच्छे ही बोलते। अब आप लोग आशुतोष जी, गुड इवनिंग। आशुतोष हैं? अरे अभी तो ज्वाइन हुए थे, नाम लिख के आया था ना। ये जो नाम लिख के आता है वही नाम होता है ना? Yes, sir. एक भी बड़ा खतरनाक, वो कर्नल के करके बड़ा भूत टाइप की डायग्राम बनाया था एक बार, लास्ट एक स्टूडेंट था, बड़ा अजीब नाम। एक दिव्यांशी नाम है इसमें, कौन है दिव्यांशी? कल नोट करेंगे नाम। बड़ा गलत बात है, हर क्वेश्चन पावनी से पूछते, अब पावनी भी बेचारी लेफ्ट हो जाती है। फिर परेशान किए, ये जान क्या गया हमारा नाम, परेशान करता है। नहीं सर, ऐसा नहीं। हैं? अब मजबूरी है, देखो दो चीज, एक तो साइलेंट आप बैठे रहिए, अब यहाँ कोई दिखता नहीं, साइलेंट। अब 11th क्लास का जो बैच है, नए नए बच्चे बिना एग्जाम दिए 11th में आए हुए हैं, तो उनको कोचना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो। कल एक ज्वाइन हुआ है तो कुछ ज्यादा ही बोलता है, उसको आज थोड़ा शांत करना पड़ेगा, कम बोलो। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बोलते हैं, तो अच्छी चीज बोलना चाहिए। तो कम से कम बोलते रहे, तो जैसे कहानी नहीं पुराने समय सुनाती थी दादी वगैरह, अभी तो आज की दादियां मॉडर्न हो गई है। अब आप लोग जब दादा वादा आगे बुजुर्ग होंगे तो और मॉडर्न होंगे, लेकिन दादा कहानी बताओ, दादा ने कहा हमने खुद ही यूट्यूब देख के हम तो कहानी जानते। क्यों अर्णव साहब? अर्णव Yes, sir. साहब, जब आप बुजुर्ग होंगे, आप दादा वादा बनेंगे, अब आपके
होते कहेंगे दादा कहानी सुनाइए, तो दादा क्या करेंगे? दादा कहेंगे ऐसा है, तो उसमें यूट्यूब में लगाएंगे पुरानी कहानियां, टिक रख देंगे, तो वो भी कहेगा दादा ऐसा है, तो अपना काम करो, हम खुद ही देख लेंगे। सुनिए ध्यान से, तो उसमें हुंकारी भरी जाती है, एक राजा था हूँ, उसके दो रानियां थे हूँ, तो ऐसे हम हुंकारी भरवाते। सुनिए, जिस समय ये प्लेट खाली थी, देयर वाज नो डाइलेक्ट्रिक एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स एंड ए इज द एरिया, तो सी क्या था? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी क्या हो रहा है कि हाफ तो वैक्यूम है, द एयर है, और हाफ में मीडियम। तो अगर एयर के लिए C1 निकालेंगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट ए आधा हो जाएगा ना, और डी तो वही रहेगा, क्योंकि एरिया आधा आधा बट गया, दोनों के जो है हिस्से में आधी आधी प्लेट आई, लेकिन प्लेट के बीच का सेपरेशन वही है, तो यानी कि आएगा सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। और जब हम मीडियम की बात करेंगे तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। तो अब बताइए दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है? आधी प्लेट यानी आधी प्लेट का चार्ज हमको मिलेगा, आधी प्लेट का चार्ज आप खा लीजिए, चार्ज बट गया। और जो हमने कहा था, देखिए आप पैरेलल में वही एक कॉन्सेप्ट नहीं याद रखिए, जहां पर चार्ज बट जाए वो पैरेलल। तो पैरेलल में जो इक्विवेलेंट होता है C डैश मान लेते हैं, होगा C1 प्लस C2। तो C1 बोले तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d प्लस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d। इसमें एप्सिलॉन नॉट ए बाई 2d कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 प्लस के आ गया, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू c है, तो दिस इज c बाई 2 1 प्लस के। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि जरा सा भी पैरेलल और सीरीज में गड़बड़ हुआ तो स्टूडेंट लगा नहीं पाता, इसलिए हमने आपको ये क्वेश्चन बताया है। ठीक है, लगाइए। एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, लेकिन हम अभी 1 2 3 2 3 4 बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं। आज जरा एनसीईआरटी तो बता दो। तो बता दो ना, क्या हो गया? जब क्वेश्चन की बात कर रहे थे। हाँ, उसी की हम बात करेंगे, और कोई बात हमारे पास है ही नहीं। देखिए, पहले तो स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन। इसमें कोई ऐसा है जो 1 to 5 क्वेश्चन लगाया है लेकिन उसमें नहीं आएगा, ईमानदारी बोलिएगा। देखिए, अगर आपको पहला नहीं आता है और अर्णव साहब को 50 आ गए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने पहले की बात कीजिए। हम तो पहला क्वेश्चन डिस्कस ही करेंगे, लेकिन 1 to 5 में किसी को कोई दिक्कत है? देखिए, दो चीजें हैं, चूंकि SL अरोड़ा साहब ने पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और आपने डिटो नोट कर लिए, कुछ लोगों ने ऐसा किया है, तो जब तक लॉजिक पकड़ में नहीं आएगा, हम पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। यानी पहला बोले तो 2.1 क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस हैं, एक है 5 × 10⁻⁸ कूलम। देखिए, क्वेश्चन अपने आप बोलता है कि हमें कैसे लगाएं। Q1 है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलम, वैल्यू आप MK सिस्टम में ही रखेंगे, और Q2 है आपका -3 × 10⁻⁸ कूलम। हो सकता है माइनस का कोई मतलब यहाँ ना हो, हम माइनस में लिख रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा हमने कहा था अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करेंगे तो वहां माइनस प्लस क्या रोल प्ले करते हैं? केवल वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं। जब पोटेंशियल की बात करते हैं तो माइनस प्लस साइन चेंज कर देते हैं। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी ये दोनों जो चार्ज रखे हुए हैं ना, वे एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुए। अभी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में। यहाँ पर Q1 रखा हुआ है और यहाँ पर Q2 रखा हुआ है। At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? कहते हैं इन चार्जेस को अगर हम ज्वाइन करें तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो चूंकि पॉजिटिव है निगेटिव है तो हमने मान लिया यहाँ कहीं 0 होगा, P पॉइंट पे। यहाँ से x डिस्टेंस है और यहाँ से 16 - x डिस्टेंस है,
हमने सेंटीमीटर पे ही लिख देंगे आज, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब बताइए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला होता है? आप रिपीट कर सकते हो? Q by R. हैं? आप रिपीट कर सकते हो? सुना नहीं गया। आप रिपीट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इनकी मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस Yes, सर। sir. हाँ, मतलब एवरीथिंग इज विजिबल। ठीक है, दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो ये 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच में कोई ऐसा पॉइंट, अब बीच में है किनारे है वो हमको नहीं मालूम, एक ऐसा पॉइंट जिस पर पोटेंशियल 0 है। वो पोटेंशियल यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम। ठीक है, हमने फिलहाल बोला इस यहाँ देखते हैं कहीं पोटेंशियल 0 है कि नहीं। तो अगर मैं इससे ये x डिस्टेंस मान लूं तो ये 16 - x हो जाएगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल ये भी क्रिएट करेगा और ये भी क्रिएट करेगा। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या फॉर्मूला होता है? Q by R. KQ/R। तो पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल P लिख रहे हैं एट P ड्यू टू प्लस Q1। ये देखिए दो केसेस हैं, ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, ये पॉइंट बाहर भी हो सकता है। फिलहाल यहां हम लेके चल रहे हैं। तो V1 इज इक्वल टू 1 के ही लिखे दे रहे हैं, K Q1/R बोले तो X, और पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 माइनस Q2, V2 लिखेंगे तो माइनस में आएगा K Q2/16 16 माइनस X। minus X. देखिए अब चूंकि दूरी दोनों सेंटीमीटर हमने लिखी है, आप चाहें तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अच्छा, आपसे कह क्या रहा है कि ये आपका 0 पोटेंशियल है, यानी एज V1 प्लस V2 की वैल्यू क्या बता रहा है? 0 है। तो V1 बोले तो K Q1/X इंटू 10⁻², माइनस में है K Q2/16 - X इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 0। यहां से K कॉमन है और 10⁻² कॉमन है। Q1 की वैल्यू रखिए 5 इंटू 10⁻8 अपॉन X, माइनस Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 16 - X इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 10⁻8 भी कॉमन है, 10⁻², ये हो जाएगा 5/x माइनस 3/16 - X इक्वल टू 0। देखिए दो चीजें हैं, या मैं कह दूं कि पूरी चीज उधर ट्रांसफर होकर चली गई 0 हो गया, या यूं कह दूं कि एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। जब दो फैक्टर दिए होते हैं और उनका प्रोडक्ट 0 होता है तो उनमें से कोई एक 0 होगा या दूसरा 0, क्योंकि ये चीज 0 है नहीं इसलिए ये चीज 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/x माइनस 3/16 - X इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा 16×5 = 80 माइनस 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x इज इक्वल टू 80x की वैल्यू आएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर Q1 से जो पॉइंट होगा उसमें पोटेंशियल 0 होगा। समझ में आई बात? अब आपने एक केस लगा लिया एग्जाम में, नंबर आधे आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करें कोई एग्जाम को कहता है कि हर पॉसिबिलिटी आपको आनी चाहिए। पहले ये नोट करिए आप। Yes, sir. Noted. सर एक डाउट है मुझे। हाँ बताएं। सर आपने x × 10⁻² क्यों करा है? उसको ऐसे नहीं कर सकते? ना कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात मैंने नहीं लिखा 10⁻²। कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब चूंकि एक हमने हैबिट में आपको डाल रखा है कि यू हैव टू पुट द वैल्यू इन एसआई सिस्टम, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं लोग, आपने ये तो गुलाम में लिखा है तो सेंटीमीटर में है, तो हमने वो इसलिए मीटर में, आप ना करें कोई दिक्कत। सर मैंने सेंटीमीटर में निकाल लिया और उसको फिर मीटर में लिख के आंसर स्टेटमेंट। हाँ वो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। वैसे भी हम ये डिस्टर्ब तो कर नहीं रहा था इसलिए उसको चेंज कर ले। ये पॉइंट हो गया। अब देखिए दो चीजें हैं, आपने एक पॉइंट, अच्छा एक बार न्यूमेरिकल लगाते हुए कृपया आपसे वह है कि आप एसएल अरोड़ा को सामने रख के न्यूमेरिकल ना लगाएं।
जिस समय न्यूमेरिकल लगा रहे हो सामने एनसीईआरटी रखें, ठीक है। सोल्यूशन पे जरा सा भी निगाह आपकी नहीं पड़नी चाहिए। मैं भी एनसीईआरटी रखता हूँ और हमारे पास ऐसा लड़ोड़ा भी है और हमें लगाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है, लेकिन आप उसे लगाएं, ठीक है। और ये जो वैल्यूज होती हैं अर्णव साहब, जैसे ये वैल्यूज होती हैं, इनका आप प्रैक्टिस जरूर करें, भले वो 16 into 5 हम जानते हो जाएगा, ठीक आंसर आ जाएगा, नहीं इसे आप निकालें, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका जो माइन्यूट से माइन्यूट कैलकुलेशन भी आप करें। आपका 2 into 3 है तो आप करें 2 into 3 इक्वल टू, अदरवाइज क्या होगा 2 into 3 6 नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 2 1 जा 2 2 2 जा 3 4 4 2 3 जा 5 6 6 ऐसे याद करेंगे आप। अर्नो मतलब ऑल द बॉयज, अर्नो तो अर्नो नहीं कि उसी परेशान करो। अब देखिए दूसरा केस क्या है। दूसरा केस, क्योंकि ये पॉइंट इसके बाहर हो सकता था, ठीक है, तो वो केस भी लेना पड़ेगा। अब अगर ये पॉइंट इसके बाहर हो, ये माइनस का Q2 है, ये पॉइंट आपका P बाहर है जो Q2 से x सेंटीमीटर है, ये 16 है, ये हो सकता है। अब आप कहेंगे हम कैसे माने हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो वैल्यू नहीं आएगी। अब आप कहेंगे ये पॉइंट इधर भी हो सकता है तो निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, हम कैलकुलेशन करके देख रहे थे। तो जब आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब V1 प्लस V2 0 करोगे ना तो ये आएगा k Q1 अपान x, अब इसमें मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा, माइनस k Q2 अपान 16, सॉरी Q1 से है 16 प्लस x और Q2 से है x इज इक्वल टू 0। तो k बाहर लिख दिया, Q1 बोले तो 5 into 10⁻⁸ अपान 16 प्लस x माइनस 3 into 10⁻⁸ अपान x। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10⁸ बाहर लिख देंगे, -8, तो 5 अपान 16 प्लस x माइनस 3 अपान x। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अपने आप x निकल आएगा, ठीक है। एक कंफ्यूजन ये अक्सर होता है, उसमें आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि जैसे आपने यहां से 5 सेंटीमीटर निकाला, ठीक है, और वो यहां से दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अब मैं यहां से कह रहा हूँ 5, यहां से अपने आप 21 हो जाएगा। तो अगर कह रहे हैं कि यहां से 21 सेंटीमीटर पर पॉइंट है, इसका मतलब ही होगा यहां से 5। समझ में आ रही बात? इसे नोट कर ले, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, 1 से 5 तक किसी को कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ईमानदारी से बोलिएगा। यस सर। है, बताएं क्वेश्चन नंबर। नहीं मतलब हाँ, उस बात के लिए कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा, डाउट नहीं है तो कहिए नो सर। डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन है आपका 2.3, मैं पढ़ रहा हूं पहले, देखो। फिर हम बता रहे हैं कि हमने एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में जानबूझकर कि आपको न्यूमेरिकल का लॉजिक पकड़ना हो। आपको मालूम होगा जितने भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, साफ साफ कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी मतलब अब इतनी छोटी सी बुक फिजिक्स की लिखी हुई है, ठीक है, देखने वाला कहता है इसमें क्या है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, वो घुमा फिरा के बात करते हैं। जरा हम इसका क्वेश्चन नंबर है 2.3 पढ़िए, फिर हम बात है। टफ नहीं, हम ये नहीं कह रहे टफ। 2.3 पढ़िए जरा कुछ। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम प्लस एंड माइनस 2 माइक्रोकूलम are placed at point A and B 6 centimeter apart. Identify the equipotential surface of the system. क्या कह रहे हैं आप? इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम आइडेंटिफाई करना है और करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। क्या कह रहा है ये? So, जब हमने एक डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सिस्टम का डायग्राम बनाया था, उसमें से किसी एक सरफेस को आइडेंटिफाई करके बना के शो करना है। और नहीं, आपसे कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे आप? एक ऐसा सरफेस जिसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। पावनी जी बताइए इस क्वेश्चन को। अब फिर पावनी है कि ये वाजपेयी जी हमारी जो है छोटी खींचा करता है। अब आज कल हम सबके नाम लिखेंगे। ये जो ग्रुप में उर्वशी किसी का नाम है किसी का? नहीं, कोई एक नाम लिखा है, कल मैं नाम लो। पावनी बताइए क्या पूछ रहा है? सर इक्विपोटेंशियल सरफेस में लाइक जो टोटल पोटेंशियल है वो 0 होगा।
उसमें कौन सा? इक्विपोटेंशियल, एक मिनट, इक्विपोटेंशियल का मतलब जीरो होता है। नो सर, क्योंकि चार्ज इक्वली डिस्टेंस पॉइंट पे सेम। सर एक इसी को हमने कहा था कि लॉजिकली वो चीज पकड़ में आती है। कभी कभी सर, मेरा आंसर सही होता है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन गलत होता है। अर्णव साहब क्या आप बता रहे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इन्होंने कहा ऐसा सरफेस जहाँ पोटेंशियल जीरो, टोटल पोटेंशियल डेल्टा वी जीरो उस पोटेंशियल पे अगर कुछ डेल्टा वी जीरो, पोटेंशियल में चेंज ना हो। ठीक है, आपको याद होगा, देखिए ये क्वेश्चन में अगर ये चार्ज चेंज कर दे तो कॉन्सेप्ट बदल जाता। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? अगर ये चार्ज को प्लस माइनस ना लिखते, +2 और -2 ये डाइपोल ना बनाते तो कंसेप्ट चेंज होता। आपको याद होगा, बोले नहीं याद है, बोले क्यों? बोले कल की बात नहीं याद है, क्या पुरानी बात क्या याद होगा कि अगर एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है तो ये डाइपोल बताता है। ठीक है, और डाइपोल के पोटेंशियल की जो वैल्यू हमने निकाली थी, सिंपल सी बात है कि अगर इसकी वजह से पोटेंशियल आप निकालोगे, अगर निकालोगे तो एक पॉइंट आया था इसका इक्वेटोरियल प्लेन, याद है? इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है। दूसरी तरीके समझिएगा, जीरो ना समझिएगा। देखो इससे डिस्टेंस जो है वही इससे डिस्टेंस है। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल यहां निकालते थे तो क्या निकलता था? याद है, जीरो निकलता था ना। चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, चाहे यहां लो, तो ये कैसा भी सरफेस होगा जो इसके मिड पॉइंट से होगा, इसके नॉर्मल होगा, तो उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं कहेंगे आप कहेंगे चेंज इन पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इक्वी पोटेंशियल, वो बात की बात है, पोटेंशियल जीरो आ रहा है वो एक अलग चीज। लॉजिक पकड़ में आ रही नहीं आ रही हमारी तो हम कह रहे हैं। यस। मतलब आप जीरो ना कहिए, आप ये ऐसा सरफेस जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है। अच्छा, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन बताया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द -dV/dr, ऐसा कुछ था, याद है ना? या Yes. dV इज इक्वल Yes. टू E.dr, ऐसा था, ऐसा कुछ था। याद करो, याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी, एक चैप्टर में पढ़ाया गया था। तो जब ये चीज जीरो आएगी dV, तो इसका मतलब E और dr परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? नॉर्मल होता है। तो ये जो सरफेस हमने खींचा है इक्विपोटेंशियल का, ये सरफेस खींचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके नॉर्मल। ठीक है, तो हमने जानबूझ के इसको होता है क्योंकि क्वेश्चन लगा है, पोटेंशियल जीरो अच्छी बात है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस आपसे पूछ रहा था, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा छेड़ा है। अच्छा, 5 तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप लोगों ने बोला। देख Yes, लेते हैं sir. हमें आपसे कुछ पूछने वाला है। चलिए, हमें भी कुछ पूछने वाला है नहीं आपसे। चलिए, तो 10 तक आ जाते हैं। 10 तक किसी को कोई दिक्कत है? हमें दिक्कत होगी, हम डिस्कस करेंगे। तो आप कहेंगे हमको दिक्कत नहीं है, तो फिर हम कुछ लोग सोच रहे हैं पूछ ही लेते हैं, कम से कम ये जो बॉल सर एक करता है। बार सेकंड डिस्कस कर, सेकंड कर लो, क्वेश्चन 2। सेकंड क्वेश्चन, हाँ, तो गाड़ी तो अब तो गाड़ी स्टेशन से निकल गई, तो आपने बैक गियर क्यों लगाया? सर आप 3 पे आ गए थे, हैं? आप 3 पे आ गए थे उसके बाद, मैं बस 2 मैंने किया नहीं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से आपने देखा नहीं। मतलब ये दिमाग में मत लाइएगा कि आप सेकंड पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोगों की ऐसी तैसी। ठीक है, लोग चाहे जो कहें। हम लोग जो बताया था इंटर में थे तो लड़कियों को क्वेश्चन नहीं पूछने देते थे, वो नक्शेबाजी बहुत दिखाती थी। हमको पहला नहीं आता, वो 50वां क्वेश्चन पूछती थी और हमारी होती थी बेइज्जती, और हम लोग बेइज्जती प्रूफ थे, तो हम लोग पहला क्वेश्चन पूछते, पहला बताओ, फिर दूसरा लड़का पूछेगा दूसरा बताओ, तीसरा बताओ, चौथा बताओ। लड़की और 2-3 दिन टीचर पता चला 10-15 क्वेश्चन में फंसा हुआ है, फिर टीचर कहता बच्चा है बहुत हो गया, आगे बढ़ो। तो लड़कियां कहती थी न्यूमेरिकल हमको पूछने नहीं देते हो, हम कहा रिक्वेस्ट करो प्लीज क्वेश्चन पूछने दो, तो हम पूछने देंगे। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा, एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन बोले तो जिसकी सभी साइड्स इक्वल है, रेगुलर, और 6 साइड्स होती है हेक्सागन। इसका नाम देखो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े जब आप हो जाएंगे तो आपको नाम भूल जाएंगे। अभी डिबेट वगैरह आप देखा करते हैं नेताओं की, तो किसी को
डिजिट्स बोलनी नहीं आती, कोई बोल तो देता है कि ट्रिलियन, वो नहीं जानता ट्रिलियन क्या होता, बोल देता क्योंकि बोलना होता है उसको, इसलिए याद कर लीजिएगा। अच्छा हेक्सागन में जरा देखिए ध्यान से, ये और ये, अरे दादा ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये होते हैं डायगोनल्स, है ना। और आप जरा देखो ध्यान से, छोटे छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल बने नहीं बने हैं, बने हैं ना। Yes, sir. तो इनकी जो डायगोनल की साइड होगी ना, वो हेक्सागन की साइड की डबल होगी, ये डबल होगी, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो अपने आप 2x हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लिखा है रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है 10 सेंटीमीटर, मैं x ही मान लेता हूँ, तो x बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, जरूरत पड़ेगी तो मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सर अब मैं समझ गया, मुझे बस वो नहीं पता था इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। हैं सर मैं अब समझ गया क्वेश्चन, मुझे पहले ये नहीं पता था इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अगर एग्जाम अब- में देखिए, अब अब 6 जैसे into कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये बताइए कि जिस समय आप सामने होते तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाता है, वो आप नहीं होते नहीं आता, तो हमने कहा ऐसा करो कि मेरी एक फोटो ले लो, और जब कोई न्यूमेरिकल ना आए तो फोटो को उस न्यूमेरिकल के ऊपर करना, गिली 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 आ जाना चाहिए। बोले तब भी ना आए तो हम कहा एक जूता लेके मेरी फोटो में गिली गिली कर देना, अब क्या कर सकता हूँ। ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। यस सर। 10 तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, मैं तो डिस्कस करूंगा आपसे, फिलहाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है? Sir, आवाज नहीं नहीं अभी आपकी आई, तक तो कुछ नहीं आप है। बोली हैं? पक्का? Yes, sir. एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कैपेसिटर को बैटरी लगाए रहते हैं लगातार, चार्जिंग लगातार बनी हुई है, तो उसका क्या चीज फिक्स रहती है? पोटेंशियल फिक्स रहता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, क्योंकि बैटरी का जो पोटेंशियल वो लगातार सप्लाई जारी रखेगी, चार्ज कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बैटरी लगाई, उसको चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा ली, तो अब क्या होगा? आपने जितने कूलाम चार्ज दे रखा है उतने कूलाम चार्ज उसको मिल गया, अब तो चार्ज मिलना नहीं है, तो क्या फिक्स रहेगा? चार्ज फिक्स रहेगा, पोटेंशियल चेंज होता रहेगा। दो चीजें याद रखिएगा, मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं कि ये 2.8 और 2.9 दोनों कुछ जुड़े हुए क्वेश्चन, जरा इन दोनों क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लिया किचन में खाना बन रहा है और मम्मी किचन में हो और गैस ऑन हो, तो वो रोटियों की संख्या कम ज्यादा होगी, लेकिन एक मतलब वो मेंटेन रखेंगी, वो सबको अपना मिलता रहे खाना। लेकिन रोटियां बना करके वो बंद कर दिया उन्होंने गैस को, तब अब रोटियां फिक्स हो गई, तो अब रोटियों की संख्या तो उतनी रहेगी, अब पोटेंशियल कम ज्यादा अपनी भूख के हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। 2.8 कह रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो तो पैरेलल, आप वो ना समझिएगा कि पैरेलली जोड़ा गया है, सीरीज और पैरेलल। कैपेसिटर का मतलब होता है आपको याद होगा हमने बताया था दूसरी प्लेट क्यों लगाते हैं, हमने कैपेसिटर में आपको बताया था कि पहली प्लेट के सामने दूसरी प्लेट रखने का मकसद क्या था, याद है ना? जिस समय आपको चार्ज बताया गया था कि किसी कंडक्टर को चार्ज कितना दिया जा सकता है, तो एक पोजीशन आई थी जिसमें चार्ज उस कंडक्टर से लीकेज हो रहा था, इसके ऊपर हम चार्ज नहीं दे पा रहे थे, तो उस लीकेज को कम करने के लिए मैंने इस प्लेट के पैरेलल में एक प्लेट रखी थी, और हमने कहा था इससे इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसको और चार्ज दिया जा सकता है, बताया था हमने? नहीं बताया तो था, हम जानते हैं, अब आपको याद नहीं है, हमको नहीं। अर्णव साहब याद है? यस सर। अब देखिए, जैसे ये प्लेट है, इस प्लेट को आपने चार्ज दिया और दूसरी प्लेट सामने रख दिया, ऐसे ही इंडक्शन से अपने आप नेगेटिव होगी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये सिलेंडर है, इसको आपने चार्ज दिया, अब इससे ज्यादा इसको चार्ज नहीं दे सकते हैं, तो इसके ऊपर से एक और सिलेंडर रख दिया, तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। एक स्फीयर है, एक बॉल है छोटा सा, आपने देखा होगा जब आप लोग कहीं पार्क वार्क जाते हैं, छोटा भैया भी जाता है, तो बड़े हो गए हैं आप, तो बैलून के अंदर बैलून देखा होगा, डाले रहता बेटा, ठीक है, आप तो छोटे आप थे तो कह रहे हैं मम्मी बैलून दो नहीं तो हम यहीं गिरे जा रहे हैं,
एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आपने उसको चार्ज किया, इसके बाद एक पोजीशन के बाद उसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उस स्फेयर के ऊपर अगर दूसरा स्फेयर ऐसे रख दी बिना टच किए तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक सिलेंडर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक स्फेयर उसके ऊपर दूसरा स्फेयर, स्फेरिकल कैपेसिटर। पहले ये आपके सिलेबस में सब रहा करते थे, अभी बहुत सालों से हट गए हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब पैरेलल वाला नहीं, कह रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज द एरिया, हर प्लेट की एरिया गिवन है, आप नोट करते रहिए, एरिया गिवन है, हम लिख नहीं रहे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट गिवन है, डी गिवन है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो पहला तो आपसे कहा उन्होंने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए, यानी कि पहले केस में प्लेट के बीच में एयर भरी हुई थी, यानी कैपेसिटेंस सी नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये वैल्यू निकल आई। फिर कह रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अभी क्या हो रहा था, ये कैपेसिटर था और इसकी कुछ कैपेसिटी थी, अब इसको कह रहे हैं कि 100 वोल्ट सप्लाई से हमने जोड़ दिया, यानी पोटेंशियल कितना दे दिया, 100 वोल्ट सप्लाई। तो ये क्या करेगा, इसको चार्ज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भेजेगा, ये नेगेटिव चार्ज भेजेगा, ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर हम इसको 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दें तो व्हाट इज द चार्ज इन ईच प्लेट, ऑन ईच प्लेट, तो Q बराबर C नॉट इंटू V। C नॉट आप निकाल चुके हैं, वैल्यू कितनी निकली है, 18 पिको फेरेड, 18 पिको बोले तो 10⁻⁻12 और V है 100, तो आएगा 18 इंटू 10⁻11 कूलम, और या 10⁻⁹ करके इसको नैनो कूलम में आप चेंज कर सकते हैं, या इसको आप कर सकते हैं, अरे ठीक है इतना लिखा नहीं, 29 क्योंकि 28 जुड़ा था, 2.8 जुड़ा है 2.9 से, तो 2.9 जरा देखिए, लिखा है एक्सप्लेन what would happen if the capacitor is given in the exercise 2.8 is a 3 millimeter thick sunmica plate, mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। तो कह रहे हैं अगर हम इसमें एक माइका प्लेट उसमें रख, देखिए 2.8 में क्या गिवन है, ये पहले से गिवन, क्या है इसकी वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻11, ये पहले से गिवन है फैरेड, और इसका चार्ज पहले से गिवन, इसको इनिशियल है तो इनिशियल पे Q नॉट मान, ये 2.9 की हम बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर इसमें हम एक माइका प्लेट रख दें, माइका एक प्रकार का मेटल होता है, उसको हिंदी में अभ्रक कहते हैं, वो आप लोग जाने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्यों, माइका एक प्रकार का मेटल होता है। तो कहते हैं अगर K बराबर 6 रख दें तो बता ये रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 इज 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट। 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट का मतलब होता है कि दोनों प्लेट के बीच की दूरी भी 3 थी और 3 मिलीमीटर की माइका भी थी, पूरी की पूरी माइका उसके अंदर भरी हुई है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, पहला पार्ट कह रहे हैं अगर वोल्टेज सप्लाई हम कनेक्टर रखते हैं तो क्या होगा। देखिए पहली बात तो उसका C कितना हो जाएगा, KC नॉट हो जाएगा। देखिए जिन्होंने क्वेश्चन को लगा लिया है वो बड़े अजीब मुंह बना रहे होंगे, हमको तो आता बेकार बता रहे, फिर भी ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो K कितना दिया है 6 और C नॉट आप निकाल चुके 1.8 इंटू 10⁻11 फैरेड, तो 18 6 क्या होता है 108, ये 108 पिको फेरेड, ये C आ गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि अगर आप द वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स सेम, क्या होगा भाई, अगर वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स सेम तो क्या चेंज होता है। अगर पहला पार्ट कह रहे हैं कि वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स सेम, यानी कि सप्लाई आप दे रहे हैं बैटरी से जुड़े हुए, क्या सेम रहता है हम बता चुके हैं, पोटेंशियल सेम रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज, तो नया जो चार्ज होगा
Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। C आपने निकाला है 108 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 और V हो जाएगा 100, यानी कि 108 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्यों चेंज हो जाए? फिर बता दें, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड पोटेंशियल मेंटेन रखेगा और बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होता जाएगा, चार्ज मेंटेन रहेगा। तो ये आपका 100 अच्छा, ये पहला पार्ट हो गया, इसको चेंज कर लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आंसर सही माना जाता है। ये हमने जो लिखा 108 तो 1.08 होना चाहिए। हाँ, तो हमेशा 10th पावर में जब भी हम आंसर लिखते हैं इसको साइंटिफिक मेथड ऑफ नोटेशन लिखा जाता है। तो 1.08 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा? प्लस होगा माइनस होगा? -12। माइनस आपको ये मालूम है कि आपने आइडिया बताया? मैं सुनो 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 मैं बता रहा हूं। -8 होना चाहिए। नहीं, अब देखिए अक्कड़ बक्कड़ नहीं चलेगा। सर, कहना अक्कड़ बक्कड़ नहीं है, -10 और गलती से नहीं, बोल दिया मैंने। रुकिए -8 रुकिए है। रुकिए, रटिए नहीं, रटिए, रुको। आप डेसिमल को इधर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें डिवाइड बाय 100। तो इसको डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे। यस सर। डिवाइड वाला 100 क्या करेगा? डेसिमल को 1.2 एडजस्ट करेगा। तो मल्टीप्लाई का 100 क्या करेगा? इसकी पावर को +2 कर देगा। समझ आई बात नहीं आई? यस वो सर। ठीक है, हमको मालूम है कि डेसिमल इधर खिसकाएंगे तो प्लस होगा, उधर खिसकाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन क्यों होगा? तो ये लॉजिक दिमाग में रखिएगा। अब कह ये रहे हैं क्यू आ गया आपका तो ये आएगा 1.-8 कूलम, ये क्यू हो गया। सेकेंड पार्ट आपसे कह ये रहे हैं कि फिर वही चीज आपको करना है कि आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्ट, अगर सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो गई तब क्या होगा? सप्लाई डिस्कनेक्टेड हो गई तो क्या होगा? तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगी चार्ज से। पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V0/K हो जाएगा, जो पहले था उसका K टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? ये यस सर। अर्णव साहब कह रहे हो कि समझ में, क्या मेरी मेरे मेरे मन की कोई बात ही नहीं हुई। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमको लगता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट तो कर लिया हो लेकिन वो लॉजिकली उसको पकड़ नहीं पाए। 15 तक किसी को दिक्कत है? सर सप्लाई डिस्कनेक्ट का क्या था? सप्लाई हैं? डिस्कनेक्ट सर। सप्लाई बैटरी हटा दी आपने, बैटरी यहाँ से हट गई। यस अब बैटरी हट गई तो जो चार्ज देना था बैटरी दे रखा, दे दिया है। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा? V0/K टाइम्स हो जाएगा। अच्छा ओके। ठीक है, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, V0/K हो जाएगा, अपान K हो जाएगा। 15 तक किसी को कोई दिक्कत है? सर 2.11। 2.11 एक्चुअली में जानते हैं क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि टॉपिक आपके सिलेबस हटा दिया गया। फिर भी हम बता रहे हैं, वो इसलिए नहीं समझ, टॉपिक चूंकि नहीं पढ़ाया गया है। ये शायद बताया था हमने टॉपिक, थोड़ा सा नहीं था तब भी, कुछ हमको याद नहीं आ रहा है। देखिए 2.11 क्या कह रहा है 2.11 कह रहा है कि 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। यानी एक कैपेसिटर है जिसका C1 है 600 पिकोफैरेड, बोले तो 10⁻⁻12 फैरेड, और इसको चार्ज किया गया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है 200, ऐसा बोला इन्होंने 200 वोल्ट, एंड इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। तो बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया। डिस्कनेक्ट करने से फायदा ये हुआ कि उसका चार्ज फिक्स हो, अब चार्ज उसमें ज्यादा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, एक दूसरा कैपेसिटर था जिसका C2 था 600 पिकोफैरेड, लेकिन ये अनचार्ज था, यानी इसमें कोई पोटेंशियल नहीं था, ना तो कोई चार्ज था। तो कहते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। देखिए अगर मैं कैपेसिटर को मैं इस प्रकार से कंडक्टर बना लेता, ये कंडक्टर है, कैपेसिटर ही कंडक्टर मानेंगे, इसका C1 पोटेंशियल था, इसका V1 ये था, और इसके Q1 चार्ज था, इसका C2 पोटेंशियल था, V2 बाई चांस 0 था, Q2 भी शुरुआत में 0 ही रहा होगा,
अच्छा, इसमें पहले इसकी कुछ एनर्जी रही होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर। आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ Yes. CV स्क्वायर। तो इसकी एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग जो इसकी एनर्जी थी वो थी हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। सही कह रहा हूं मैं? तो क्योंकि ये तो जीरो है, क्योंकि दूसरे वाले कंडक्टर की तो जीरो है, तो ये बिफोर कनेक्टिंग हाफ C1V1 स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू। यहां तक बात पकड़ में आई? अब मैंने इन Yes. दोनों को जोड़ दिया। अब बताइए, जोड़ने के बाद में चार्ज का ट्रांसफर होगा। कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? Equal ना हो जो charges. जब तक इक्वल, Charges क्या equal पोटेंशियल नहीं इक्वल नहीं होता। पोटेंशियल इक्वल हो। चार्ज पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब दो टिफिन मिला के आपको खाना शुरू करते हो, अपनी पेट देख के खाओगे, आधा आधा खा जाओ। तो जब तक पोटेंशियल जीरो ना हो, पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो कॉमन पोटेंशियल पे निकालना पड़ेगा। एक्चुअली टॉपिक था नहीं कोर्स में, इसलिए ये न्यूमेरिकल फंस गया। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल होता है टोटल Q बराबर CV, V बराबर Q बाई C, टोटल चार्ज अपॉन टोटल C। तो टोटल C तो हो गया C1 प्लस C2। अब टोटल चार्ज मुझे मालूम नहीं है, तो चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। तो चार्ज होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल निकल आएगा। Yes sir. तो अब जब आप एनर्जी निकालोगे तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर निकालोगे, अर्णव साहब, और दोनों को माइनस कर दोगे। और वैसे लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा U बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये एक टॉपिक डेरिवेशन है। अब वो टॉपिक नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला अप्लाई मत करिए, आप ये ना करिए। तो ये बिफोर कनेक्टिंग हो गया, ये आफ्टर कनेक्टिंग हो गया। अब अपने आप मालूम हो जाएगा लॉस हो रहा है। अब आप कहेंगे ये कैसे मालूम लॉस हो रहा है? देखो, गेन तो होगा नहीं, एनर्जी तो टोटल उतनी रहेगी। जिस समय हम तार से इसको कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहा होगा, थोड़ी बहुत हीट रही होगी, कहीं ना कहीं कोई स्पार्किंग हो गई होगी, तो उसमें एनर्जी का लॉस हो गया। तो समझ में आ गई बात? तो 15 तक कोई दिक्कत तो हमारे हिसाब से है नहीं। No sir. 2.13 का थोड़ा सा आप नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास है। हाँ एक मिनट, 2.13 का क्या दिक्कत? दोबारा दिमाग लगाइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में देखिए। 15 के बाद आप शुरू करेंगे 16 ऑनवर्ड्स 37 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम। और अगला जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उसके दो चार क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर को बताने के बाद में पहले हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपके पास एक हफ्ते का समय होगा, उसको लगाइएगा और पहले चैप्टर को SL अरोड़ा से क्वेश्चन लगाइएगा। किसी दिन अगर दिक्कत होगी तो डिस्कस करेंगे, ठीक है? हो जाएगा। अर्णव, बात सुनना आई कि नहीं आई? यस सर, आगे मैंने ऐसे ही हाँ, करने ठीक। का कुछ ट्राई किया था, फिर Thank you, गड़बड़ sir. हो गई थी। गुड Thank you, नाइट।